दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। आप जिस तरह जानते हैं कि ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का 6th क्लास चलने वाला है, तो आज मैं आपको फिर कुछ प्रॉब्लम सम्स जो है आपके साथ डिस्कस करूँगी। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है अपडेट होते रहें, आपको कोई भी क्लास मिस ना हो। गाइज़, अगर आप माध्यमिक का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सीरियस हैं आप अपने स्टडी को लेकर, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से देखा करें, क्योंकि ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे जो वीडियो अपलोड होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सबको डिस्कस किया जाता है। और मैं हर तरह के प्रॉब्लम के आपके बुक गणित प्रकाश का प्रॉब्लम सम्स जो है डिस्कस करके आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो गाइज़, आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपना कॉपी और पेन रेडी कर ले, क्योंकि आप जब मेरी वीडियो को देख रहे हो और उस टाइम कॉपी और पेन ना हो तो बेकार है, क्योंकि इसको मैं हर एक प्रॉब्लम्स का हर एक बेसिक चीज़ और हर एक चीज़ समझाती हूँ, तो उसको कॉपी में नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपके बुक गणित प्रकाश का क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने कॉपी किया है। लिखा हुआ है कि आई एम फ्लाइंग अ काइट हैविंग द लेंथ ऑफ ट्रेड 250 मीटर। बोल रहा है कि मैं जब काइट उड़ा रहा हूँ तो उस ट्रेड की लेंथ कितना है, ट्रेड सूता का लेंथ कितना है, 250। व्हेन द ट्रेड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल लाइन। और ट्रेड जो है एंगल के मतलब हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। एंड व्हेन द ट्रेड मेक्स एन 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। सेम ट्रेड जो है क्या बना रहा है, एक और एंगल बना रहा है 45 का। ठीक है, दो अलग अलग केसेस। एक केस में क्या बना रहा है 60 डिग्री के साथ, और दूसरे केस में सेम ट्रेड जो है सेम लेंथ वाला 45 डिग्री। ठीक है गाइस, इज लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग इन ईच केस व्हाट इज द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम मी। जो उड़ा रहा है उससे काइट कितनी दूरी पे है, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, लेंथ, हाइट निकालना है। ठीक है, लेट अस फाइंड इन विच ऑफ टू केसेस विल द काइट बी एट अ ग्रेटर हाइट ऑफ अदर। और बताना है कि कौन सा केस में हाइट जो है बहुत दूरी पे था। ठीक है, तो हम लोगों को दो केस लेना है, मतलब दो डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो पहला डायग्राम क्या है, पहला डायग्राम है कि ये देखिए आपका काइट है और यहाँ से लेंथ एंगल बनाया जा रहा है 60 डिग्री। ये फर्स्ट केस 60 डिग्री, और ये ए है, यहाँ पे काइट है। ठीक है गाइस, यहाँ पे काइट है और यहाँ पे आपका बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये जो फ्लाइंग कर रहा है, उड़ाने वाले हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर है, और ये आपका काइट है और उसका लेंथ बता दिया गया है 250 मीटर। ठीक है गाइस, ये है केस वन का फिगर। केस 2 को फिगर को क्या बोला जा रहा है कि ये काइट सेम हाइट, काइट ए ही है, सिर्फ प्लेस चेंज हुआ है, और ये आपका 45 डिग्री। ये आपका केस 2, ये 250 मीटर। तो इस तरह से आपको केस 1 केस 2 लिखना है और उसको बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा दूरी पे काइट था। ठीक है, आपको ट्रेड का लेंथ दिया है गाइज, ये चीज़ आपको याद रहे, ट्रेड का लेंथ सेम है। ठीक है, बोल रहा है कि 45 डिग्री एंगल पे ज़्यादा ऊंचाई से उड़ रहा है काइट, या 60 डिग्री एंगल से ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा है काइट। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग ट्रेड का लेंथ बता दे रहे हैं ठीक है, तो दोनों ही केस में ट्रेड का लेंथ सेम है, तो इसलिए लिख दे रहे इन बोथ केसेस द लेंथ ऑफ द ट्रेड बी 250 मीटर। ठीक है, इसको आप
ए बी बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद आपका फर्स्ट केस लीजिए। फर्स्ट केस का गिवन पहले लिख ले रहे हैं हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, ए बी सी, एंगल ऑफ एलिवेशन ए बी सी दिया हुआ फर्स्ट केस का 60 डिग्री। ठीक है गाइस, और ट्रेड का लेंथ कितना दिया है, ए बी कितना, 250 मीटर। तो मुझसे क्या पूछ रहा है कि ट्रेड कितनी दूरी पे है, तो मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है आपका ये चीज़। ठीक है, तो आप जानिए कि ये चीज़ मुझसे फाइंड करने बोला है कि जो है ट्रेड कितनी, मतलब पतंग जो है कितनी दूरी पे उड़ रहा है, काइट कितनी दूरी पे उड़ रहा है। तो हम लोगों को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये आपको रिलेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसका होता है, साइन का। तो गाइस देखिए, आपसे जो गिवन आपसे जो फाइंड करने वाला उसी हिसाब से हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है कि साइन निकालने, मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को परपेंडिकुलर निकालने। तो यहाँ पे बेस है नहीं जो हम लोग टैन यूज़ करेंगे, और ना ही यहाँ पे बेस है जो हम लोग कॉस यूज़ करेंगे बी बाई एच के फॉर्म में। यहाँ पे क्या है, पी और एच है, मतलब मेरा क्या कॉन्सेप्ट आ गया, साइन का। तो साइन एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ए सी बाय ए बी। गाइस देखिए, ये ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। आपको इसी तरह का लिखना है। ठीक है, और ए सी क्या दिया हुआ है, ए बी क्या, ए सी तो मुझे फाइंड करना है, ए बी दिया हुआ है 250। तो और बताइए गाइस कि साइन 60 क्या होता है, √3/2, ए सी बाय 250 क्रॉस करेंगे तो ए सी क्या निकलेगा, 250 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट कीजिएगा 125, तो क्या आया 125 √3। तो फर्स्ट केस में आपका हाइट कितना आया, काइट का आया, आपका काइट का हाइट आपका आया है फर्स्ट केस में 125 √3 मीटर। ठीक है गाइस, तो अब हम लोगों को क्या करना है, सेकेंड केस, हम लोगों को सेकंड केस करना है। तो फर्स्ट केस में क्या किया हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट केस में हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन लिख लिया, गिवन लिख लिया, उसके बाद ये कर लिया। उसी तरह सेकंड केस कर लेंगे और देख लेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सेकंड केस, गिवन क्या दिया हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन ए बी डी क्या दिया हुआ है, 45। और गाइज यहाँ पे ये लिखना ना भूले, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, और आपका ट्रेड का लेंथ कितना दिया हुआ है, ए बी 250। ठीक है, 250 मीटर। आप क्या करेंगे, इन राइट एंगल ए डी बी क्या, अब हम लोगों को यहाँ भी देखिए साइन ही का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि पी बाई एच है। तो साइन एंगल ए बी डी इक्वल टू ए डी बाय बी डी, ए डी बाय ए बी। साइन ये क्या है 45, ए डी क्या है आपका, फाइंड करना ए डी, और बी सी ए बी क्या है 250। और ये बताइए गाइस कि रूट साइन 45 क्या होता है, साइन 45 होता है 1/√2 ए डी बाय 250। ठीक है, तो मुझे ए डी निकालना है, ए डी निकालना है, तो हो जाएगा 250
बाय √2, इसको रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, √2 2 हो जाता है, ठीक है। जो कैंसिल आउट कीजिएगा तो 125 √2 मीटर। तो गाइज आप फर्स्ट केस देखिए, 125 √3 और 125 √2। तो फर्स्ट केस ज़्यादा बड़ा हुआ ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द फर्स्ट केस इज therefore the height of the kite in the first case is ग्रेटर। आपसे पूछा गया था कि कौन सा केस में जो है काइट का हाइट सबसे ऊंचा है, तो आपका फर्स्ट केस में जो है काइट का हाइट सबसे ऊंचा है, ठीक है गाइस। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। और आप मेरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, वो क्वेश्चन नंबर 13 आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और मैं कर रही हूँ, ठीक है गाइस। देखिए दोस्तों, आज मैंने क्वेश्चन नंबर 13 कॉपी कर लिया। ये देखिए आपका क्या है कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए आप इसको जितना इम्पोर्टेंट बोल सके तो बोल दीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। एक तो कंपलसरी है कि आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। देखिए बोल रहा है कि एक पैसेंजर है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पैसेंजर है, पैसेंजर ऑफ एन एरोप्लेन ऑब्जर्व, मतलब कि एक एरोप्लेन में एक पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है। वो ऑब्जर्व कर रहा है दैट हावड़ा स्टेशन इज़ एट वन साइड ऑफ प्लेन एंड सईद मीनार इज जस्ट ऑन द अपोजिट साइड, मतलब एरोप्लेन के एक साइड में उसे हावड़ा स्टेशन दिख रहा है और एरोप्लेन के दूसरे साइड में उसे सईद मीनार दिख रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ हावड़ा स्टेशन एंड सईद मीनार फ्रॉम द पैसेंजर ऑफ एरोप्लेन आर, जब पैसेंजर जो है हावड़ा स्टेशन को सईद मीनार को देख रहा है तो 60 डिग्री, हावड़ा स्टेशन के साथ क्या बन रहा है उसका 60 डिग्री, और सईद मीनार को देख रहा है तो 30 डिग्री। इफ़ द एरोप्लेन इज एट अ हाइट ऑफ 545 √3 मीटर, मतलब कि आपका एरोप्लेन मतलब अर्थ से आपका एरोप्लेन का क्या दे दिया, हाइट दे दिया है, ठीक है। एट दैट टाइम, उस टाइम में हो रहा था। लेट अस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा, let us find the distance between हावड़ा स्टेशन एंड सईद मीनार। तो आपसे पूछ रहा है कि हावड़ा स्टेशन और सईद मीनार में कितना डिस्टेंस है वो बताने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जितनी बार इंपॉर्टेंट बोलना चाहे बोल लीजिए, और इसे सही से देखिए गाइस कि ये आपके लिए अच्छे से समझ लीजिए कि आपको को किस तरह से अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में। देखिए बोला है कि एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन समझ लीजिए यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एरोप्लेन तो बनाना पॉसिबल नहीं है। समझ लीजिए ये एक एरोप्लेन का ऑब्जर्वर है जिसने अब एक साइड अपना सईद मीनार और एक साइड क्या है हावड़ा स्टेशन, ठीक है। हावड़ा स्टेशन के तो उसके एक साइड क्या है, उसने ये नहीं बोला लेफ़्ट साइड राइट साइड, कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पे मैं किसी भी साइड अपना ये बना सकती हूँ हावड़ा ब्रिज, और किसी भी हावड़ा स्टेशन और किसी भी साइड सईद मीनार। तो गाइज़ यहाँ पे जो है आपका सईद मीनार है, समझ लीजिए यहाँ ये सईद मीनार है, सईद मीनार है ऑब्जर्वर के, ठीक है। और पैसेंजर का सईद मीनार है, और ये क्या है आपका हावड़ा स्टेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों लाइन को मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, हावड़ा स्टेशन और सईद मीनार का डिस्टेंस हो गया। तो मुझे ये फाइंड करने बोला गया, और ठीक है। तो
ये एरोप्लेन है, ये पैसेंजर है, तो ये एरोप्लेन है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपका डिस्टेंस बता दिया अर्थ से। एरोप्लेन का डिस्टेंस क्या बताया, 545√3 मीटर। तो गाइस जब इसके साथ हावड़ा स्टेशन के साथ एंगल बना रहा है तो देखिए 60 डिग्री बोला गया, 60 डिग्री बनाया, ठीक है। और जब शहीद मीनार के साथ बना रहा है, शहीद मीनार के साथ बनाया तो कितना, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो हम लोग नेम दे रहे हैं ABCD। तो AD मुझे मेरा गिवन दिया हुआ है, मुझे BD निकालना है और फिर CD निकालना है, फिर दोनों को ऐड करके दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, कोई भी एंगल ले लीजिए, पहले ये वाला एंगल को लीजिएगा। तो देखिए क्या हो गया, ADB, या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और ABD हम लोगों को दिया हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ 60 डिग्री। तो पहले इस वाले का निकालेंगे, फिर उसके बाद अगेन क्या करेंगे, इस वाले का। देखिए एंगल ADC राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया, एंगल ACD, ठीक है। तो हम लोग दोनों को निकाल देंगे, उसके बाद हम लोगों का दोनों का बेस निकल जाएगा, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो बेस निकाल लेंगे और दोनों बेस को ऐड कर देंगे, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, हावड़ा और शहीद मीनार का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन पहले क्या गिवन दिया वो उसको पूरा लिख ले रहे हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ द एरोप्लेन AD इक्वल टू 545√3 मीटर, ये गिवन दे दिया है। और एंगल दे दिया है, एंगल ABD, एंगल ABD क्या 60 डिग्री, एंगल ACD 30 डिग्री, ठीक है गाइस। तो मैंने गिवन चीज़ सब लिख लिया। आप क्या करेंगे, इन राइट एंगल, ये देखिए आपको कोई स्टेटमेंट देख के लग रहा होगा कि ये प्रॉब्लम बहुत टफ है, बहुत, ये कुछ नहीं है। देखिए मैंने सिर्फ गिवन लिखा, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। अब मेरा ये इस चीज़ का काम होगा, मेरा अभी फोकस क्या होगा, जब तक मैं फाइंड ना कर लूँ इस चीज़ का फोकस होगा, ठीक है, इस पर हमारा फोकस होगा। तो ADB एक राइट एंगल ADB। अब देखिए ये मेरा परपेंडिकुलर AD मेरा गिवन है और मुझे बेस निकालना है, तो मैं क्या चीज, कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूँगी, तो वो है मेरा tan, क्योंकि tan जो है P/B होता है। tan एंगल ABD इक्वल टू क्या होगा, AD/BD, AD/BD। उसके बाद देखिए tan दिया हुआ है आपका 60 डिग्री और AD आपका दिया हुआ है 545√3 और BD क्या है, फाइंड करना है, ठीक है। tan 60 क्या होता है, √3, देखिए 545√3 BD। अब देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, BD इक्वल टू 545√3 डिवाइडेड बाय √3, तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 545, ठीक है। तो 545 मीटर आ गया, तो मेरा BD निकल गया। अब क्या करूँगी मैं, इस वाला, ये वाला तो पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं इस वाले पोर्शन का काम करूँगी, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन का काम करूँगी, तो यहाँ भी देखिए मेरा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ बेस निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगेन कीजिए, अगेन इन राइट एंगल, ठीक है, ADC, इन राइट एंगल ADC क्या होगा, tan ही होगा, ठीक है।
एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या होगा, ए डी बाय डी सी। टैन कितना है ये 30, ठीक है। और ए डी मुझे दिया हुआ है 545√3। ये जो है दोनों एंगल के लिए कॉमन हो गया, ठीक है। ये जो ए डी है दोनों एंगल के लिए कॉमन हो गया। और डी सी मुझे फाइंड करना है, तो क्या होता है, ये 1/√3 होता है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 545√3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 क्या होता है 545 इंटू 3। अब देखिए इसको 545 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12, 1 13, कैरी 1, 3 5 जा 15 और 16, ठीक है। तो 1635 1635 मीटर, ठीक है। तो आप लोग, मैंने देखिए बी डी भी निकाल लिया और DC भी निकाल लिया। तो अब क्या लिखूंगी, द डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा स्टेशन एंड सईद मीनार इक्वल टू, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा स्टेशन एंड सईद मीनार इक्वल टू, देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। मुझे BC निकालना है, तो BC क्या होगा, BD प्लस DC। BC इक्वल टू BD प्लस DC। BD क्या था हम लोगों का, देखिए BD है ना, BD दिया हुआ है 545, तो 545 प्लस 1635 दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 2180 मीटर। तो ये आपका आंसर। तो आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या करता है कि यहाँ पे एरोप्लेन दिया है, तो आपका कोई ये जो है आपका एप्लीकेशन में ये बर्ड्स बोल दिया है, पैसेंजर मतलब कि ऑब्जर्वर का काम क्या कर रहा है, बर्ड्स। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर आपका क्या है, एप्लीकेशन नंबर 13, वो भी 13 है, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो इस प्रॉब्लम का वीडियो मेरा देखने के बाद आप घर में प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा प्रॉब्लम नंबर 13। तो आप लोगों के जो बुक में सॉल्यूशन है, फिर भी मेरी तरह जिस तरह मैंने बनाया उस तरह आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त।